नमस्कार। सेमुसी बाग प्रथम कक्षा नवमी का संस्कृत पाठ 2 स्वर्ण का कहे। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम जानते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। यानी नीचे जो लिखे हुए ये प्रश्न हैं उनको आपको संस्कृत भाषा में उनका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है निर्धनायाः वरदायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धनाया वरदाया का मतलब है वो जो निर्धन बूढ़ी औरत थी, स्त्री थी, उसकी दुहिता यानी पुत्री कीदृशी आसीत। कीदृशी आसीत का मतलब किस प्रकार की थी। तो उसकी जो पुत्री थी वो थी विनम्रा मनोहरा च आसीत। नीचे आंसर देखो, निर्धनायाः वरदाया दुहिता, तो कीदृशी की जगह आ जाएगा विनम्रा मनोहरा च आसीत, यानी विनम्र और मनोहर थी। दूसरा प्रश्न है बालिकया पूर्वम किम न दृष्टमासीत। बालिका के द्वारा पहले क्या नहीं देखा गया था। तो स्वर्ण, वो जो कौवा था वो नहीं देखा हुआ था। तो बालिकयाः पूर्वम स्वर्ण पक्ष है रजत चंचू स्वर्ण का कहे, यानी सोने के पंख वाला, रजत यानी चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण का कहे यानी सोने का जो कौवा है, न दृष्ट है नहीं देखा गया, आसित यानी था। तीसरा प्रश्न है रुदंतीम बालिकाम काम कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को किसने आश्वस्त किया। तो काम जो है इसमें क्या आ जाएगा, देखो रुदंतीम बालिकाम का कहे कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को कव्य ने कैसे आश्वस्त किया। तो रुदंतीम बालिकाम का कहे आश्वासयत माँ शुचे, तुम दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यम दास्यामि। मतलब सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना, वहां मैं तुम्हें चावलों का मोल दूंगा। इस प्रकार से कव्य ने उस बालिका को आश्वस्त किया। तो ये तीसरा नंबर का आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालक क्या देख कर के आश्चर्यचकित हो गई थी। बालिका वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमयं प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। यानी बालिका वृक्ष के ऊपर जो सोने का महल बना हुआ था उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गई। तो ये 4 नंबर का आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवन आसादात है। यानी वो जो पहले वाली जो बालिका है कैसी किस प्रकार की सोपान से स्वर्ण भवन में ऊपर चढ़ने के लिए उसने बोला, तो मतलब गई वो। तो बालिका वृक्ष से ऊपरी बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद है। यानी बालिका जो थी सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में ऊपर गई या चढ़ गई। अगला प्रश्न है सा ताम्रस्थाल्याम चयनाय किम तर्कम ददाती। उसने उस बालिका ने तांबे की थाली चयन की, उसके लिए उसने क्या तर्क दिया। तर्क का मतलब क्या बताया। सा ताम्रस्थाल्याम चयनाय तर्कम ददाती, क्या तर्क दिया। यत कि अहम निर्धना ताम्रस्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि, कि मैं तो एक गरीब हूँ, मुझे तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, इसलिए मुझे तांबे की थाली में ही भोजन दो, ये तर्क दिया। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। गर्विता बालिका, इस प्रकार से वो जो एक घमंडी बालिका दूसरे नंबर की जो बालिका थी, कीदृशम सोपानम अयाचत, किस प्रकार की सोपान तो उसने मांगी, कीदृशम च प्राप्नोत, और कैसी उसने प्राप्त की। सोपान मतलब सीढ़ी। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत। यानी उसने सोने की सीढ़ी मांगी लेकिन उसे मिली कैसी, तांबे की सीढ़ी। तो ये प्रश्न नंबर 1 के जो 7 भाग हैं, 7 प्रश्न हैं, उनके आंसर हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखिता है। अधोलिखितानाम मतलब नीचे शब्द लिखे हुए हैं, इनके विलोम पद, विलोम अपोजिट वर्ड जो हैं वो हमें पाठ से चुन करके लिखना है। चित्वा शब्द में ची धातु है और कत्वा प्रत्यय है। तो पश्चात, पश्चात दूसरा है हसीतुम,
तीसरा है अधः, श्वेतः, सूर्यास्तः और सुप्तः। तो हमें इनके अपोजिट वर्ड पाठ में से चुनने हैं। तो पश्चात का तो क्या हो जाएगा बाद में, हसितुम यानी हंसना, हंस करके, अधः यानी नीचे, श्वेत यानी सफ़ेद, सूर्यास्त यानी सूर्यास्त का सायंकाल का समय, और सुप्त है यानी सोना। तो इनका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, पश्चात का हो जाएगा पूर्वम, हसितुम का हो जाएगा रोदितुम, फिर अधः का हो जाएगा ऊपरी, श्वेतः का हो जाएगा कृष्ण है, सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय, और सुप्तः का हो जाएगा प्रबुद्ध है। तो ये आंसर है इसके। इसी का दूसरा पार्ट है दूसरे प्रश्न का, हमें क्या करना है, संधिम कुरुतः, संधि करनी है, मतलब संधि विच्छेद दे रखे हैं, संधि करनी है। तो नी प्लस औसत, तो यहाँ पर यण संधि है, तो यहाँ पर जो न में ई मिला हुआ है, इस ई का यह बन जाएगा, फिर आधा न रह जाएगा और इस य में ए मिल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा न्यवसत। ये देखिए ये शब्द बन गया। दूसरा है सूर्य प्लस उदय, तो ए और उ मिलकर के गुण संधि है, यहाँ पर ओ बन जाएगा, तो इसका शब्द क्या बनेगा, सूर्योदय। ठीक है, ए और उ का ओ बना। तीसरा है वृक्षस्य प्लस ऊपरी, इसमें भी गुण संधि है। वृक्षस्य में यह में जो अंत में ए है, यह ए और आगे जो उ है, ये दोनों मिलकर के ओ बन जाएंगे। ठीक है, तो शब्द बनेगा वृक्षस्यो ऊपरी, वृक्षस्यो ऊपरी, ये शब्द बन जाएगा। अगला है ही प्लस एकार्यत, तो ही में जो है में जो ई है, इस ई का यह बन जाएगा, तो है आधा हो जाएगा और यह में अगला ए मिल जाएगा, तो इस तरह से इसका शब्द बन जाएगा यह कार्यत। अगला है चे प्लस एकाकिनी, यहाँ पर ए है और बाद में ए है, तो वृद्धि संधि है, ए और ए मिलकर के बन जाएगा आई, तो क्या बन जाएगा चैकाकिनी, ये शब्द बन जाएगा चैकाकिनी। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा में ई है, अंत में ई का यह बन जाएगा, तो आधा तय हो जाएगा, तो शब्द बनेगा इत्युक्त्वा, उस ये में आकर के ऊ मिल जाएगा अगला वाला, इत्युक्त्वा। फिर अगला है प्रति प्लस एवदत, यहाँ पर भी यण संधि है, ई का यह बन जाएगा और आगे जो यह है उसमें ए मिल जाएगा, आधा तय हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा प्रत्यवदत, ये शब्द बन गया। फिर अगला है प्र प्लस उक्तम, ए और उ मिलकर के क्या बना, ओ बना, गुण संधि है यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ प्रोक्तम। ठीक है, अगला जो शब्द बना अत्र प्लस एव, ए और ए मिलकर के आई बना और शब्द संधि बनी यहाँ पर वृद्धि संधि, तो शब्द बन जाएगा अत्रैव। ये देखिए अत्रैव इसका आंसर हो गया। अगला है तत्र प्लस उपस्थिता, तत्र के अंत में ए है और आगे उ है, ए और उ मिलकर के बना ओ, तो शब्द बन जाएगा तत्रोपस्थिता। ये देखिए तत्रोपस्थिता। फिर उसके अगला है यथा प्लस इच्छम, आ और ई मिलकर के ए बन जाएगा, गुण संधि हुई, तो शब्द बन जाएगा यथेच्छम। तो इस प्रकार से ये सारे इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। न्यवसत सूर्योदय है, वृक्षस्योपरि यकार्यत, चैकाकिनी इत्युक्त्वा प्रत्यवदत, प्रोक्तम अत्रैव तत्रोपस्थिता। अगला प्रश्न है कि स्थूल पद्यानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणों कुरुते, प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री एवसत, गांव में निर्धना स्त्री यानी निर्धन स्त्री, एवसत यानी रहती थी, तो निर्धना यानी कहेंगे कि गांव में कैसी स्त्री रहती थी, तो कैसी को निर्धना स्त्री की जगह क्या आ जाएगा, केवल इसका आंसर आएगा कीदृशी। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर आ गया कीदृशी, तो निर्धना स्त्री की जगह क्या आ जाएगा कीदृशी। फिर अगला है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, स्वर्ण काकम सोने के कव्वे को हटाती हुई बालिका प्रार्थना करती है, किसको, तो क्या आ जाएगा कम, कर्ता ने कर्म को कहे कऊ के कम, तो कम आ जाएगा स्वर्ण काकम की जगह। ठीक है, अगला है सूर्योदयात पूर्वम एव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, तो सूर्योदयात
यानी कब, किससे पहले, कस्मात किससे पहले, सूर्योदय यानी सूर्योदय से पहले, तो फिर आंसर हो जाएगा कस्मात, तो सूर्योदय की जगह हो जाएगा कस्मात। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका गरीब माता की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, तो यहाँ पर किसकी पुत्री थी, तो कश्याः, षष्ठी एक वचन हो जाएगा कश्याः यानी किसकी। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संबंध का के की, तो किसकी, कश्याः हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है लुब्ध वरदा स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातीत्वति, किसका रहस्य उसने जान लिया, तो पुल्लिंग है यहाँ पर इसलिए आ जाएगा कश्य, तो स्वर्ण काकस्य की जगह आ जाएगा आंसर यहाँ पर कश्य। तो पहले का आंसर आएगा कीदृशी, दूसरे का आएगा कम, तीसरे का कस्मात, चौथे का कश्यः और पांचवे का कश्य है। अगला प्रश्न है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करना है, तो प्रकृति प्रत्यय का संयोग करेंगे हम, तो हस प्लस सत्री, सत्री प्रत्यय में अत शेष रहता है और अत का जब शब्द रूप बनाते हैं, हम शब्द बनाते हैं तो अन हो जाता है, तो हसत या हसन हो जाएगा। तो हस प्लस सत्री, भक्स प्लस सत्री, तो यहाँ पर देखिए ये आंसर हस का हो गया, सत्री हसत या हसन, पुल्लिंग में हसन हो जाएगा और नपुंसक लिंग में हसत। वैसे ही भक्सयत और भक्सयन, ठीक है, दोनों सही होंगे, भक्स प्लस सत्री। अगला है वी प्लस लोक्री प्लस ल्यप, तो जब लोक्री तो धातु है, वी उपसर्ग है और ल्यप पढ़ते हैं, तो ल्यप में यह शेष बचता है, तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा विलोक्य, ये देखिए विलोक्य। ठीक ऐसा ही पढ़ते हैं निक्षिप प्लस ल्यप, तो ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, लय और पै का लोप हो जाता है, शेष बचता है यह, तो शब्द बन जाएगा निक्षिप्य, निक्षिप्य ये बन गया। अगला है आ गम प्लस ल्यप, तो आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप पढ़ते हैं, तो ल्यप में यह शेष बच जाएगा, शब्द बनेगा आगम्य, ये देखिए आगम्य, कई कई जगह अगत्य भी होता है लेकिन आगम्य सही है। दृश्य प्लस कत्वा, तो यहाँ कत्वा में त्वा शेष रहता है और इस से का मूर्धन्य से बन जाएगा, शब्द बनेगा दृष्टवा, ये देखिए दृष्टवा। फिर अगला है सी प्लस कत्वा, सी का ए बन करके आय हो जाएगा और सयित्वा रूप बन जाएगा सयित्वा। फिर उसके बाद वृद्ध प्लस टाप, टाप में क्या होता है, आ शेष रहता है और ये स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, तो वृद्ध का मतलब बूढ़ा और वृद्धा का मतलब बूढ़ी, तो यहाँ पर टाप पढ़ते जहाँ पर लगे वहाँ आ की मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही सुत प्लस टाप सुता, ठीक है, और लघु प्लस तमप लघु तमम, लघु तमम ये हो जाएगा। ये इसके आंसर हो गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हमें क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय विभाग करना, मतलब अब पहले तो हमने प्रकृति और प्रत्ययों को जोड़ा था, अब की बार अलग अलग करना है। हसंतम, तो वही हस प्लस, देखो इसका आंसर हो जाएगा हस प्लस सत्र, ठीक है। दूसरा है रोदितुम, तो रुद्ध धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन में तुम शेष रहता है। तीसरा है वृद्धा, तो वृद्ध प्लस टाप अभी हमने पढ़ा। भक्सयन, भक्स प्लस सत्री, ये देखिए भक्स प्लस सत्री, वृद्ध प्लस टाप। अगला है विलोक्य, दृष्टवा, दृश्य प्लस कत्वा, विलोक्य वी लोक्री प्लस ल्यप, जो पहले वाले थे वही लगभग आंसर आ रहे हैं, वी लोक्री प्लस ल्यप, ये देखिए। निक्षिप्य निक्षिप प्लस ल्यप, आगत्य आम आ प्लस गम प्लस ल्यप, सयित्वा सी प्लस कत्वा, सुता सुत प्लस टाप, लघुतमम लघु प्लस तमम, लगभग उन्हीं का उल्टा आंसर आ गया जो पहले हमने देखा था, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए। अगला है, इसमें हमें क्या करना है, एक तरफ वाक्य दे रखा है, कथन दे रखा है, दूसरी तरफ ये दे रखा है कि कौन किसको कहता है, कहे यानी कौन, कम यानी किसको, किसको कहता है या किसके लिए कहता है। पूर्व है प्रातः रासय क्रियताम, पूर्व यानी पहले तुम क्या करो, प्रातः रासय थोड़ा भोजन कर लो, प्रातः काल का भोजन कर लो, राशन कर लो, नया नाश्ता कर लो। तो ये स्वर्ण का कहता है, किसको कहता है, निर्धनाम बालिकाम, निर्धन बालिका को कहता है। दूसरा है सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष है, सूर्य तप से तंडुल यानी चावलों की खगों से, पक्षियों से रक्षा करना, तो ये कौन कहता है, माता कहती है, किसको कहती है, बालिकाम, बालिका को कहती है।
तंडुलान माँ बख्शे, चावलों को मत कहो। तो ये बालिका कहती है किसको? स्वर्ण काकम, सोने के कव्वे को कहती है। फिर अगला है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगी, तो दूंगा। तो ये स्वर्ण काका कहता है किसको? बालिकाम यानी बालिका को। ये आंसर हो जाएगा। लास्ट का है भो नीच काका है आगता मह्यम तंडुल मूल्यम परियचय, हे नीच काक मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दीजिए। तो लुब्धा बालिका कहती है, जो दूसरी लालची बालिका है वो कहती है, और किसको कहती है? स्वर्ण काकम। तो ये आंसर आ जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है कि इसमें हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जो कोष्टक में शब्द दिया हुआ है उसका पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे मुस्क है बिलात बही निर्गच्छते थी। अब ग्राम शब्द का क्या हो जाएगा? ग्रामात। पर्वत का मतलब हो जाएगा पर्वतात। वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात। सिंह का मतलब सिंघात। क्लेशय का मतलब क्लेशात। और पाप का मतलब पापात। अब इसका वो जो प्रश्न है उनको समझते हैं। जनह बही आगच्छति, लोग बाहर आते हैं। तो ग्रामय का ग्रामात हो जाएगा। ये देखिए, जनह ग्रामात बही आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। नद्य पर्वतात निस्सरन्ति, नदियां पर्वत से निकलती हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालकः सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वर क्लेश से बचाता है। तो इस प्रकार से ये पार्ट नंबर 2 स्वर्ण काका के अभ्यास प्रश्न थे। धन्यवाद।